गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पर। मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि 7 साढ़े 7 8 बज का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि लक्ष्य अभी गया था कॉलेज। लक्ष्य को कॉलेज जाने के बाद ही मैंने यहाँ पर अपना घर का काम स्टार्ट किया था, क्योंकि बच्चा चला जाता है उसके आधा घंटे बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सुबह की झाड़ू निकाल दी थी, यानी कि सुबह-सुबह जो थोड़ी बहुत जल्दीबाजी की झाड़ू होती है किचन-विचन की, वो मैं निकाल दी थी। और बाकी अपना काम मैं बाद में करती हूँ, जब वो कॉलेज चला जाता है आराम से बैठने के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा-सा दिन निकल ही आया था, तब उसके बाद मैंने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पर अपना बेड-वेड साफ़ किया है, अंदर वाले दोनों को मतलब कर चुकी हूँ, और ये वाला रह गया है मेरा बाहर का बेड, तो इसको भी मैं सही कर रही हूँ। गला मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा है, आप माइंड मत करना, गला बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े थे रात के, एक टी-शर्ट थी वो मैंने धोई थी तो वो उठा के रख दी। फिर उसके बाद बेड साफ़ ही हो गया है, दोनों कमरे साफ़ थे। और लकी को सर्दी-जुकाम हो गया है, तो वैसे भी छुट्टी है, वो आ ही जाता है, तो वो सो रहा था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी-जुकाम हो रही थी। और पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाता है कभी-कभी, कभी खुल जाता है, और अभी आप देख सकते हैं ऐसी आवाज़ हो रही है मेरी। तो पूरे घर की झाड़ू निकालूँगी, और हमारे यहाँ गणेश चौथ का मेला लगा हुआ है, तो बच्चे मेले देखने चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं, और सुबह के 4 बजे तक यहाँ पर मेला चलता है, तो नींद भी नहीं आती क्योंकि शोर-शराबा बहुत होता रहता है। तो इसी चक्कर में थोड़ा उठने का और सारा रूटीन ख़राब हो रहा है। मेले में से कभी बच्चे आते हैं जल्दी, कभी बच्चे लेट आते हैं, कभी जाते ही नहीं हैं। हालाँकि रोज़ तो नहीं जाते, पास में ही है, 2 कदम चल के मेला है, तो जाते तो रोज़ नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस हो ही जाता है जब मेला-वेला कुछ होता है, तो यही है, शोर-शराबा होता ही रहता है। माइक वग़ैरह बजते हैं, तो यहाँ पर पूरे घर की झाड़ू निकाल दी है मैंने, और एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। सुबह की झाड़ू तो मेरे को लगती ही नहीं है, बस वही है कि बासन निकालना पड़ता है। बाकी मुझे पता ही नहीं चलता कि सुबह अच्छे से झाड़ू लग ही नहीं पाती, इसलिए मैं अच्छे से लगाती हूँ बाद में। और यहाँ पर लक्ष्य को गए हुए भी आधा घंटा हो गया है, फिर मैं बैठ ही रही, मोबाइल देखती रही, और बस ऐसे ही थोड़े बहुत जो उठाई-धराई के काम होते हैं वो करती रही। वैसे ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि मैं रात को ही थोड़ा बहुत काम करके सोती हूँ तब, इसलिए। और देखिए मेरा डॉली डेली रूटीन ब्लॉग्स जो चैनल था वो मेरा आउट हो गया, ये आपको पता ही होगी। तो प्लीज़, अब मैंने नया चैनल बनाया डॉली की दुनिया, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल चलेगा। जैसे पहले कितना प्यार दिया था, 10,000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे, और कम करोड़ों में व्यूज़ थे मेरे, बट कुछ कारणवश स्ट्राइक आ गई थी मेरे ही, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी और वीडियो पर आई थी, मेरी खुद की वीडियो पर, जो मेरा घर का रूटीन था उसी पे स्ट्राइक दे दी यूट्यूब ने, और मेरा चैनल वो डिलीट हो गया। तो चलो कोई नहीं, नई शुरुआत की है मैंने, और आप सबके प्यार सपोर्ट से मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। और बीच में मैंने थोड़ा अपसेट हो के, क्योंकि जब इतना मेहनत करने के बाद हमारा चैनल डिलीट हो गया, तो मेरे को थोड़ा अपसेट हो ही गई थी, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ दोबारा से कि वीडियो बना सकूँ। तो बस यहाँ पर मैंने काम कर लिया, सारा झाड़ू-पोंछा सब जो भी काम था घर का वो कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, तो मैं नहा के आती हूँ, और सिर धोना था आज क्योंकि फ्राइडे था। तो बस यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा, और भगवान से यही चाहूँगी कि आपका प्यार सबका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और आप पहले से भी ज़्यादा 10,000 तो क्या, आप सबके हाथ में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करके आगे 10,000 से भी ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर दे सकते हैं, ये सब आपकी ताकत है। तो बस आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि पब्लिक है तो सब है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ गई थी, और पूजा करूँगी, लोटा भर के लाई हूँ, माँज के लाई हूँ, दीपक जलाऊँगी। देखिए पूजा मैं नहीं कर मुझे नहीं करना आता, बस जो भी थोड़ा बहुत मैं जो पूजा करती हूँ वही भगवान को थोड़ा बहुत समय देती हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है।
तो बस चिराग बत्ती आरती-वारती करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि लक्ष्य गया हुआ है और लकी भी सो रहा है, तो मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँगी, फिर उसके बाद उसका नाश्ता वग़ैरह बनाऊँगी, वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीपक जला दिया है, जल का लोटा माँज के बाहर लाई हूँ, आरती वग़ैरह करूँगी, जो पाठ करना होता है, वो सब मैं करूँगी और बस यही कहूँगी, ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं आती, बस भगवान को अपना मानती हूँ, यही बहुत पूजा है और कुछ नहीं मिला था, तो यहाँ पे साड़ी रखी थी प्रेस के लिए, वही मैंने सिर पे डाली क्योंकि कुछ मिला ही नहीं था और दुपट्टा मेरा वहाँ टंग रहा था, तो मैंने कहा चलो यही ओढ़ लो और बस हो गई यहाँ पर आरती पूजन। और आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? बारिश हो रही है या धूप निकल रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करते ही रहना, ये मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठी हूँ। बस यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिल रही हूँ, थोड़ा-सा टाइम हो गया था, बर्तन माँजे थे और जो भी थोड़े बहुत पड़े थे लंच के नाश्ते वग़ैरह के, और यहाँ पर ये बर्तन है आंटी के, तो वो जाने हैं क्योंकि मैंने उन्हें खाना भेजा था, उन्होंने मुझे कुछ और भेज दिया उसमें। अब यही होता रहता है, कभी बर्तन अदला-बदली, मैंने उन्हें खाना भेजा, उन्होंने मुझे कुछ भेज दिया, अब फिर मैं उन्हें रिटर्न करूँगी, तो ये चल रहा था। और यहाँ पे बन रही है चाय और बाकी सब मेरा काम हो ही गया था, बाल-वाल मैंने बाँध लिए, सिर धोया था, कंघी नहीं लगाई है, बट अभी वैसे ही क्लेचर लगा लिए क्योंकि किचन में जाने से पहले थोड़ा बाल बाँध लो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी साफ-सफाई करती जा रही हूँ और फिर उसके बाद आ गया था लक्ष्य भी कॉलेज से आ गया था, तो यहाँ पर उसको खाना-पीना दे गया। यहाँ पर मेरा खाना-पीना सब कुछ हो गया था क्योंकि ये बन रही थी अब लक्ष्य की चाय, क्योंकि लकी को तो मैंने दे दी थी, ये लक्ष्य के बाद खाने-पीने के बाद की ये चाय बन रही है। फिर मैं चाय दूँगी सबको और चाय देने के बाद अब शाम ही की तैयारी करनी होगी मुझे, क्योंकि आज मेरा मन भी है मेला जाने का, क्योंकि मैं एक ही बार गई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, मैं भी मेला नहीं गई हूँ। एक दिन बच्चों के साथ गई थी, एक दिन फ्रेंड के साथ। पास में है बट मैं जा ही नहीं पाती, मन ही नहीं करता क्योंकि हर बार वही मेला, लेकिन ठीक है, पास में है तो चली जाती। यहाँ पर दोनों को चाय मैं अपनी ले लूँगी, लकी की ले लूँगी, इधर लक्ष्य अपनी चाय ले लेगा बस। और यहाँ पर लाइट चली गई थी, लाइट बहुत जा रही है मेले के चक्कर में, दिन में वो सही वही करते हैं और थोड़ी बहुत देर को जाती है फिर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय-वाय दे दी है, फिर लकी वही लाइट-वाइट देख रहा था, पंखा बंद कर रहा था क्योंकि बस यही है कि इन्वर्टर से कितना कुछ चलेगा। तो यहाँ पर फिर शाम हो गई थी, शाम तो नहीं कहोगे, यहाँ पे 5 या 6 का टाइम हो रहा होगा। फिर मैंने सोचा चलिए शाम का मैं कुछ बनाती हूँ, तो आज मेरा मन था उड़द की दाल और मक्के की रोटी बनाने का। मक्के की रोटी बनाने का रीज़न ये था कि मुझे तो पसंद है, खैर बच्चों को भी अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ पर क्या है, मैं उड़द की दाल बनाने के लिए रख रही हूँ और मक्के की रोटी बनाऊँगी। रीज़न यही था कि आटा रखा था, तो ज़्यादा दिन आटा रखना नहीं चाहिए मक्के का आटा, क्योंकि कड़वा-कड़वा सा हो जाता है, इसलिए मैं जो है मक्के का आटा 2 बार का होगा, क्योंकि मैं 2-2 4-4 रोटी बना ही लेती हूँ। 2 किलो आटा मेरा चल जाता है, मैं अपने लिए बनाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है मक्के की रोटी। और मैं ये नहीं है कि मैं दाल से ही खाऊँ या मुझे साग ही चाहिए, मैं किसी भी सब्ज़ी के साथ मक्के की रोटी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे नमक हल्दी डाल के दाल को मैं उबालने के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं जो भी कुछ करूँगी। फिर उसके बाद मुझे लगी थी प्यास, मैंने कहा चलो पानी पी लेती हूँ। वैसे मैं कभी-कभी गर्म पानी भी पी रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे मेरी आवाज़ से। बट कभी-कभी ठंडा भी पी लेती हूँ, शायद यही नुकसान कर जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठंडा-गरम से कुछ नहीं हो रहा, कुछ और ही प्रॉब्लम है जो मेरे को हो रही है, वो पता नहीं चल रहा क्या है। तो यहाँ पे दाल मैं रख दी है बनाने के लिए, उधर मैं कपड़े धो के आई थी दोपहर, तो वो उतार के लाई हूँ, थोड़े बहुत जो ऊपर सुखाए आई थी तो वहीं से उतार के लाई हूँ और अब बाकी अभी सूख ही रहे हैं, तो बाद में देख लूँगी, क्योंकि जो सूख गए थे वो मैं उतार लाई हूँ और हाथ के हत्थे बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर कपड़ों का फैलाना और बर्तनों का फैलाना घर में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो सूख गए थे वो मैं उतार ही लाई थी, बच्चों से बातें करती जा रही हूँ, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और अपने कपड़ों की तह लगा के उनको अपनी जगह पर रख के आ रही हूँ। बस यही काम होते रहते हैं। फिर उसके बाद बाहर बहुत सारे जने आ गए थे, यानी कि बहुत सारी लेडीज़ हैं, फिर हम वहाँ बातें करने लग गई। फिर उसके बाद आई मैं किचन में,
फिर किचन में देखिए मैं मक्के का आटा छानने लगी। काफ़ी देर बातें कर ली थी, बहुत सभी आ गए थे तो अच्छा लगता है ना, सब आ जाते हैं तो बातें कर लो। और बस यही है कि मैं निकलती हूँ तो सभी आ जाते हैं, फिर हम सब लोग इकट्ठे होके बातें करते रहते हैं। तो बस अच्छा लगता है, देखिए सबसे बात करना, पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है जब हम आपस में सबसे बातें कर लेते। तो यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ और आटे में ना मैं थोड़ा-सा वो मिला रही थी, गेहूँ का आटा मैंने मिला लिया। तो यहाँ पर बस मोबाइल में भजन चल रहे थे क्योंकि शाम का समय था, आरती भजन मैं चला लेती हूँ। तो बस यहाँ पर भजन चल रहे थे, भजन सुनती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। दाल में तड़का लगा के रख दिया था और मक्के का आटा जो है मैं अब इसको तैयार करके इसकी रोटियाँ बनाऊँगी गरमा-गरम, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगती हैं सच्ची में। मक्के की रोटी का अपना अलग ही स्वाद है। और फिर उसके बाद सोच रही थी कि कपड़े चेंज करके मैं जाऊँगी आज मेला। मेला जाने का एक रीज़न था क्योंकि मैं एक चीज़ देख कर आई थी, वो लेने का मन था, लेकिन अभी मैं जब यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो चीज़ मिली नहीं। यानी कि देखिए मेला है, मेले में अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तभी के तभी ले लो तब तो ठीक है, वरना बाद में तो वो निकल ही जाती है। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो चीज़ नहीं मिली जो मैं लेने गई थी। और मेरा मेन मकसद वही था कि मैं परसों अपनी फ्रेंड के साथ गई थी तो देख आई थी, उस टाइम मन नहीं हुआ। मैंने सोचा बाद में ले जाऊँगी, लेकिन फिर बहुत अच्छी चीज़ थी तो मैंने कहा चलो ले आए। बट अब वो नहीं मिली, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी रोटियाँ बना रही थी और अभी मैं मक्के की रोटियाँ बना रही हूँ, 4-6 जो भी बन जाएँगी। आधा आटा लिया था मैंने मक्के का, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी गेहूँ की। थोड़ा-सा आटा मल के रख दूँगी, जब बच्चे खाएँगे तब मैं गेहूँ की बना के रख दूँगी। और देखिए इतनी अच्छी रोटियाँ बनी हैं मेरी मक्के की, बहुत ही अच्छी बना भी लेती हूँ मैं और लगती भी अच्छी हैं। तो किस-किस को पसंद है आप मुझे बताना। और यहाँ पर आ गई हैं ये दोनों देवियाँ खाना बनाते समय, और इन दोनों देवियों को लग रही थी कि ताई किसको अपने साथ मेले ले जाएँगी। वैसे मैं लकी के साथ जा रही थी, बट ये कह रही मेरे साथ चलो, आरोही कह रही मेरे साथ चलो, रिद्धि कह रही मेरे साथ चलो। पर इन दोनों में बहस होती रही वो काफ़ी देर के, ताई मेरे साथ जाएँगी, वो के मेरे साथ जाएँगी। फिर यहाँ पर मैं बोली मैंने कहा रिद्धि आटे का वो उठा के ला, क्योंकि मैंने आटा भर दिया था, थोड़ा-सा बचा था, 20-25 किलो का आटे का ड्रम है, वो पूरा भर गया था तो थोड़ा-सा परात में था, तो मैंने कहा चलो यही मल लेती हूँ, लेकिन वो नहीं मानती और बस मेरे साथ में ये सोचती हैं कि हम ताई को हटा दें और सारा काम हम कर लें। आटा नहीं है, छोटी हैं अभी, देखिए बच्चियाँ हैं, बट पूरी कोशिश करती हैं कि ताई हट जाए यहाँ से, और बहस करती हैं कि मैं करूँगी, वो कहती है मैं करूँगी, वो कहती है मैं करूँगी। इसी बहस में दोनों लगी रहती हैं, छीना-झपटी होती है। मेरे हाथ से उसने नमक ले लिया, उसे नमक नहीं डालने दे रही कि मैं डालूँगी, वो कह रही है मैं डालूँगी। बस इन्हीं बातों पे इनकी बहस होती रहती है। मैं कह रही थी दोनों में से कोई मत डालो, मैं डाल लूँगी, लेकिन नहीं, मानती नहीं है। और यहाँ पर देखो छोटी वाली मुझे छेड़ रही थी, मेरी गुदगुदी कर रही थी और मुझे ऐसे ही परेशान करती हैं। एक माँ जैसे होती है ना, माँ को बच्चे परेशान करते हैं, ऐसे ये मुझे परेशान करती है। देखो खाना बनाते समय में मेरे गुदगुदी कर रही है, मेरा हाथ पकड़ रही है। बस इसको क्या है, मक्के की रोटी ये बनाएगी। अब आप समझ सकते हो कि ये मक्के की रोटी कैसे बना लेगी। कैसे क्या, ये तो गेहूँ की रोटी भी नहीं बनाना नहीं जानती। बस बच्चे हैं, एन्जॉय करते रहो बच्चों के साथ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हाथ डाल रही है, मैं चिल्ला रही हूँ भई हाथ मत डालो, हाथ धो, ताई अभी धोए हैं। बस यही बहसबाजियों में हमारा काम होता रहता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आटा मल के रख दे रही हूँ गेहूँ का, जब बच्चे खाएँगे तो मैं बना दूँगी। बाकी मैंने अपने लिए मक्के की बनाई थी, 4-6 बनाई थी, लकी ने तो उसके साथ में भी मक्के की रोटी खाई थी, गेहूँ की नहीं खाई थी। तो यहाँ पर देखिए रिद्धि सोच रही है कि मैं बनाऊँ, वो सोचती है मैं बनाऊँ, दोनों लगी रहती हैं और दोनों ऐसे घुसती हैं ना मेरे में, जैसे कि अपने बच्चे ही होते हैं ना, बस बेटियाँ पाके सुकून शांति है, बस यही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए लगी पड़ी हैं दोनों और बस यहाँ पर मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो खाना मेरा रेडी हो चुका है और यहाँ पर लगा भी दी है मैंने थाली। तो ये देखिएगा मक्के की रोटी और कढ़ी बची थी थोड़ी-सी, तो ये कढ़ी भी रख ली है मैंने पकोड़े वाली और दाल में डाल के दे दिया है घी। ये लकी की थाली है क्योंकि मैंने बाद में खाई थी, ये लकी को दे रही हूँ। और देखिए कढ़ी, पकौड़ा वाली कढ़ी बहुत ही दोनों ही चीज़ इतनी टेस्टी थी कि मक्के की रोटी के साथ अच्छी लगी। आ जाइए आप भी खा लीजिए और किस-किस को पसंद है ये भी बताना। तो यहाँ पर फिर अनार छीले थे, रात का समय है और
बस हो गई मेरी वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट